Hello everyone, class 8 Heritage Maths exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। Which of the following are true for a rhombus? एक रोम्बस फोर साइडेड फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, और रोम्बस से रिलेटेड ये जो प्रॉपर्टीज़ या स्टेटमेंट्स दिए जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, उनमें आपको ये बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट्स डिसाइड करनी है। रोम्बस से रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो दी गई है उसे आप अवश्य देखें, जिससे कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। जिसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस। ए दिया गया है, इट हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस की बात बताई जाती है कि एक रोम्बस जो होता है क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ सभी साइड्स इक्वल होते हैं और ये रियल है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बी दिया गया, इट्स डायगोनल्स आर कांग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर। क्या किसी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी, क्या ये कांग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के, और कांग्रुएंट के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं। कांग्रुएंट मीन्स होता है यदि हम किसी रोम्बस में एक डायगोनल लेते हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाते हैं, ट्रायंगल डी ए बी और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा डी बी सी। क्या ये एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं, या कांग्रुएंट के साथ साथ ये जो दोनों डायगोनल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री फॉर्म करना। ऐसा कोई कंडीशन, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको रोम्बस के बारे में नहीं दी गई है, इसलिए ये जो टर्म होगा, स्टेटमेंट जो होगा, वो होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यस, किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स होता है हाफ इक्वल, या आप कह सकते हैं इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। इट मीन्स यदि आप यहाँ पे ओ मान लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो आप ये बता सकते हैं कि जहाँ भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो दोनों पार्ट्स बनते हैं वो दो इक्वल पार्ट में हो जाते हैं। इट मीन्स आप इसको बता सकते हैं ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी और डी ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के, यानी बराबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अदर एंड आर एट राइट एंगल्स, और ये राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री ये स्टेटमेंट्स जो है वो सही होगा। डी दिया गया है, टू ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल्स। क्या इनमें से दो एंगल्स राइट एंगल होते हैं? नहीं, किसी भी रोम्बस के जो राइट एंगल्स रोम्बस होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स के फॉर्म में नहीं आते हैं। उनमें से कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता है, इसलिए ये टर्म जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ कांग्रुएंट साइड्स। कांग्रुएंट साइड्स मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज कांग्रुएंट साइड्स का मीन्स ये हुआ कि जब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, जैसे हमने डायगोनल्स को स्केच किया तो इन्होंने क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये दो पार्ट जो होंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी लेते हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। वही यहाँ बोला जा रहा है, इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ कांग्रुएंट साइड्स। यस, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू। एफ दिया गया है, इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स। यस, कांग्रुएंट एंगल्स की बात आती है तो इनमें दो
पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे, और उस कंडीशन के लिए आप स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस के से रिलेटेड वीडियो दी गई है, उसे आप अवश्य देखें। जी दिया गया है इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ये भी सही है। इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, और कौन कौन साइड्स होते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल साइड्स हैं, ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा और ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल को अवश्य देखें। धन्यवाद।